वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बाइनोमियल्स जो दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 2x + 5 एंड 4x - 3। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x + 5 मल्टीप्लाई बाय 4x - 3। तो क्या करना होगा हमें? जो पहली टर्म है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो दूसरी टर्म है वो भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखो कैसे करते हैं। जो 2x है वो बड़े वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +5 है वो भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा इसके साथ, फिर ये वाला भी इसके साथ। फिर वापस हमें सेपरेट करना है मल्टीप्लाई करके। तो 2x × 4x - 3 × 2x + 5 × 4x - 3 × 5। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 8 x × x x² -3 × 2 -6 बचा x, फिर +5 × 4 20x और 3 × 5 -15 आ गया। अब 8x², ये दोनों की दोनों में x कॉमन है, मतलब वेरिएबल सेम है। तो ये क्या हो गए? 20 और -6, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि वो कोफिशिएंट है। तो 20 - 6 कितना हो गया? प्लस का 14x और माइनस में 15। ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है? y - 8 एंड 3y - 4। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो y - 8 × 3y - 4। तो इस y का पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर -8 का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का करेंगे 3y - 4, फिर -8 का करेंगे 3y - 4। तो अब इनको सेपरेट करते हैं। तो 3y × y -4 × y -8 × 3y और -8 × -4। तो 3y × y² y कितना हो गया? 3y², फिर -4 × y -4y और -8 × 3y कितना हो गया? -24y और -8 × -4 प्लस का 32। अब 3y², ये दोनों सिमिलर टर्म है तो -4y -24y। तो इनमें वेरिएबल कॉमन है तो ये कोफिशिएंट वाले में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कितना जाएगा? -28y + 32। ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है? 2.5L - 0.5m एंड 2.5L + 0.5m। तो कितना आ जाएगा? 2.5L - 0.5m मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L + 0.5m। अब इस पूरे का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा और -0.5m का इस पूरे के अंदर। तो 2.5L मल्टीप्लाइड बाय 2.5L + 0.5m, फिर -0.5m मल्टीप्लाइड बाय 2.5L + 0.5m। अब 2.5L × 2.5L कितना हो गया? 6.25L² और 2.5 + 0.5m कितना हो गया? ये हो गया 1.25 ml। फिर -0.5m, फिर -0.5m × 2.5L कितना हो गया? माइनस का 1.25 ml और -2.5m + 0.5m कितना हो गया? माइनस का 2.5 0.25m²। तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का सेम टर्म वाला। तो कितना आ गया? 6.25L² - 0.25m²। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है फोर्थ पार्ट?
3+3b एंड x प्लस 5। तो 3+3b मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5, तो 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 3 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो कितना हो गया 3 4 प्लस 3b इंटू एक्स कितना हो गया 3bx, क्योंकि सिमिलर कोई वेरिएबल है नहीं, और 3b इंटू 5 कितना हो गया 15b। ये आ गया हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन बाद आंसर। फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर। तो 2pq मल्टीप्लाई करेंगे 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर 3pq माइनस 2q स्क्वायर। इस पूरे का इस बड़े वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर इस पूरे का इस बड़े वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 इंटू 3 6, पी क्यू इंटू पी क्यू कितना हो गया 2, तो p है और q भी 2 है, तो p स्क्वायर q स्क्वायर। फिर 2 इंटू -2 -4, फिर p इंटू यहाँ पे तो p है ही नहीं, फिर q यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो q की पावर 3 आ गई। फिर 3q स्क्वायर इंटू 3pq, तो इसमें 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, p का p तो ऐसा ही रहेगा। फिर q स्क्वायर इंटू q मतलब कि q की पावर 3, फिर 3q स्क्वायर इंटू -2q स्क्वायर, तो 3 इंटू -2 -6, q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, q की पावर 4, क्योंकि 4q है। अब यहाँ पे सिमिलर टर्म ये रही -4pq क्यूब और +9pq क्यूब, क्योंकि वेरिएबल इनमें सेम है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो कोएफिशिएंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो -4 + 9 कितना होता है +5, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये तो ऐसा ही यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5 p क्यूब -6q की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को फाइंड करना है, सेम वही 5 - 2x मल्टीप्लाई बाय 3 + x। तो इस 5 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर -2x का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे 5 इंटू 3 + x -2x 3 + x। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू x 15x, फिर -2 इंटू 3 -2x इंटू 3 कितना हो गया माइनस का 6x, फिर -2x इंटू x कितना हो गया -2, 2x तो x स्क्वायर। अब यहाँ पे x यहाँ पे भी x, तो इनमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कितना है ये 15 का 15 एज इट इज, फिर 15 - 6 कितना होता है माइनस का 9, ओ सॉरी प्लस का 9, तो 9x हो गया और यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। क्या है x + 7y मल्टीप्लाइड बाय 7x - y। तो इस x का बड़े वाले बाद वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर 7y का भी बाद वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया x इंटू 7x 7x स्क्वायर, x इंटू -y -xy, फिर 7y इंटू 7x कितना हो गया 7 7 ज़ा 49 और x इंटू y xy, फिर 7y -y कितना हो गया माइनस का 7 और y का स्क्वायर, क्योंकि 2 y थे। अब यहाँ पे xy यहाँ पे भी xy, यहाँ -1 यहाँ पे +49, तो इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 48xy और माइनस का 7y स्क्वायर। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है a स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर। तो सेम वही प्रोसीजर, a स्क्वायर का बाद वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर b का बाद वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। तो a स्क्वायर इंटू a क्यूब 3a थे, तो फिर a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर ए बी इंटू ए कितना हो गया बी ए, फिर b इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया b की पावर 3।
अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फिर 2p प्लस क्यू। तो क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर का बाद वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर माइनस क्यू स्क्वायर का बाद वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? पी स्क्वायर इंटू 2p कितना आ गया? p की पावर क्यू। फिर पी स्क्वायर प्लस इंटू क्यू कितना हो गया? पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2p कितना हो गया? माइनस का 2q स्क्वायर p फिर q माइनस क्यू स्क्वायर प्लस q कितना हो गया? माइनस का q की पावर 3। ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो ठीक है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 प्लस 25। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस वाले क्या करेंगे? ये जो एक्स स्क्वायर है वो बाद वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस 5 बाद वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, प्लस का 25 ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो किसी के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 5 एक्स स्क्वायर फिर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x और माइनस 5 इंटू प्लस 5 कितना? माइनस का 25 और बाद में बता प्लस का 25। तो ये कट गया तो फाइनल आंसर कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि प्लस का 25 और माइनस का 25 कैंसिल हो गया और 0 हो गया। अब जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। क्या है? ए स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब प्लस 3 और प्लस का 5। तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर का बी क्यूब प्लस 3 वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और प्लस 5 का भी बी क्यूब प्लस 3 वाले के साथ मल्टीप्लाई। बाद में ये जो प्लस 5 है ये अकेला, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, तो ए स्क्वायर बी क्यूब आ गया। फिर ए स्क्वायर इंटू 3 तो कितना गया? 3a स्क्वायर। फिर 5 इंटू बी क्यूब तो कितना गया? 5b क्यूब और 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 होता है। बाद में बचा प्लस का 5। तो यहाँ पे तो कोई सिमिलर टर्म नहीं है, बस ये दो नंबर से, तो इनको ऐड कर देते हैं हम। तो कितना आ जाएगा? वो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब और 15 प्लस 5 20। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है? टी प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर माइनस एस। तो सेम वही प्रोसीजर, टी का मल्टीप्लाई बाद वाले ब्रैकेट के साथ होगा तो टी स्क्वायर माइनस एस के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस एस स्क्वायर का भी बाद वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना आ गया? टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, फिर टी इंटू माइनस एस तो माइनस एस टी आ गया। फिर एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना हो गया? एस स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर एस स्क्वायर इंटू माइनस एस कितना हो गया? माइनस एक्स क्यूब की, क्योंकि 3 एस थे। अब यहाँ पे कोई सिमिलर टर्म तो है नहीं। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी मल्टीप्लाई प्लस ए माइनस बी सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस बी डी। तो यहाँ पे अब हमें 3 मल्टीप्लिकेशन एक साथ परफॉर्म करने होंगे। तो ये वाले ब्रैकेट में a का मल्टीप्लाई c माइनस डी के साथ, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई c माइनस डी के साथ। सेम वही a का मल्टीप्लाई c प्लस डी के साथ और माइनस b का मल्टीप्लाई c प्लस डी के साथ। और इसमें तो क्या है? 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 2ac और ये हो जाएगा 2bd। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना? a इंटू सी ए सी और a इंटू माइनस डी माइनस का ए डी, फिर b इंटू सी बी सी और b इंटू माइनस डी माइनस बी डी, फिर a इंटू सी ए सी, फिर a इंटू डी कितना हो गया? प्लस का ए डी, फिर माइनस बी इंटू प्लस सी तो माइनस बी सी, फिर माइनस बी इंटू प्लस डी तो माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd सिमिलर रहेंगे।
फिर क्या करना है, सेम टर्म को पास पास लिख देना है। तो सबसे पहले क्या है, ए सी, तो ए सी वाली टर्म को ढूंढते हैं। यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए सी, ये रहा ए सी, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं प्लस ए सी। फिर और देखा तो यहाँ पे भी 2ac है, तो ये 2ac लिख दिया। फिर माइनस का ad, तो माइनस को ad वाले को ad वाली टर्म को साथ में ले आते हैं, तो एक 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 एक, ये रहा प्लस का ad, यहाँ पे लिख देते हैं, और कहीं भी नहीं है ad। फिर क्या आ गया bc, तो bc वाली टर्म ले आते हैं, तो ये रहा माइनस का bc, और कहीं तो है नहीं। फिर क्या आ गया माइनस का bd, तो माइनस का bd ये रहा, और फिर ये रहा माइनस का bd, तो ये आ गया माइनस का bd। फिर क्या आ गया ac, तो यहाँ भी चला गया, ad भी चला गया, bc भी चला गया, bd भी चला गया। अब क्या बचा, 2bd बचा। तो कितना हो गया, ये 1ac 2ac और ये 2ac, ये तो होगा 2ac, और इसमें भी 2ac प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4ac। ad माइनस ad प्लस ad कितना हो गया, कैंसिल हो गया 0, bc माइनस bc हो गया 0, और माइनस bd और माइनस bd कितना हो गया, माइनस का 2bd और प्लस का 2bd अलग से है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारा 4ac आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट पे जाते हैं। क्या है फिफ्थ पार्ट, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई। तो अब हमें सेपरेट दो ब्रैकेट है, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x का इंटू बाद वाले ब्रैकेट पे और y का भी बाद वाले ब्रैकेट पे, प्लस ये वाले x का बाद वाले ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई और ये वाले y का बाद वाले ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, फिर y इंटू 2x कितना हो गया 2xy, और y इंटू वाई प्लस का y स्क्वायर, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई माइनस का xy, फिर 2y इंटू एक्स प्लस का 2xy, फिर 2y इंटू माइनस वाई, तो माइनस का y 2 माइनस वाई स्क्वायर। फिर अब क्या करना है, सिमिलर टर्म को पास पास लिखना है। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ढूंढो, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये पास में लिख दिया। फिर एक्स वाई है, तो एक्स वाई तो एक और इसके पास में ही लिखा हुआ है, और ढूंढते हैं, तो ये रहा एक एक्स वाई और ये रहा एक एक्स वाई। फिर क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर वाले को लिखते हैं, तो ये रहा माइनस 2y स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, ये प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई, ये कैंसिल, और ये 2xy प्लस 2xy कितना हो गया 4xy, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना हो गया माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। क्या है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम, इस x का पूरे ब्रैकेट में इस x का बाद वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, और इस y का भी बाद वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई, तो 2x हो रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर x इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस का एक्स वाई दो थे तो वाई स्क्वायर हो गया, फिर वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो गया वाई क्यूब। अब सिमिलर टर्म्स को पास लिखते हैं, तो एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म देखते हैं, तो ये रही एक्स स्क्वायर वाई वाली, आगे पीछे लिखा कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक्स स्क्वायर वाई तो है ना, फिर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस एक्स वाई क्यूब। तो ये तो क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, 0 हो गया। फाइनल आंसर क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब।